किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल के अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री को गुस्सा आया, अधिकारियों को बुलाया और कह दिया कि मुझे यहां पर क्यों बुलाया है, क्या झाड़ू मैं लगाऊं। मंत्री जी को गुस्सा क्यों आया, मंत्री जी अधिकारियों पर क्यों भड़के, मैं आपको बता दूं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जो कि ग्वालियर के ऐतिहासिक किला को देखने के लिए गए थे। वहां पर मानसिंह महल में जो सीढ़ियां हैं, वहां गंदगी देखकर मंत्री जी कैसे गुस्सा गए, पहले आप ये देख लीजिए। ये देख रहे हैं लोकल ऑफिसर जो हैं, क्या जिम्मेदारी है? आपका नाम क्या है, वो परिचय करो भैया। जिम्मेदारी बोल तो श्याम मुरारी सक्सेना सर, सीए जो श्याम मुरारी सक्सेना सर, सीए ग्वालियर। कितने लोग हैं स्टाफ दे रहे थे? यहाँ 40 लोग। एक झाड़ू लाओ ना, मैं मारता हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ बोल के मालूम नहीं है क्या? देखो नीचे, पैर के नीचे देख रहे हैं आप? सामने खड़े जाते हैं तो पीछे ये कम से कम साफ नहीं करते क्या? कैसा टूरिस्ट आते हैं? हाँ? सर इधर नहीं कर सकते क्या? कौन करते हैं? दूसरा कोई है क्या? म्यूनसिपालिटी से हेल्प लेना, अगर कभी कभी महीने में एक बार। देखो कैसा जब अपने इमेज कैसा होता है देश का। झाड़ लो मैं रहता हूँ। देखा आपने, मंत्री जी गुस्सा गए थे। मंत्री जी ने जब सीढ़ियों पर दरअसल गंदगी देखी तो उन्होंने कहा, क्या इतने कर्मचारी भी नहीं है कि यहाँ पर झाड़ू लग सके। पर्यटन की ये स्थिति है और मैं मंत्री हूँ, मैं आया हूँ, और मेरे आने पर भी अगर इस तरीके की स्थिति है कि सफाई नहीं हो रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर देखभाल की जाती होगी ऐतिहासिक इमारतों की। अब लेकिन स्थिति ये थी कि झाड़ू नहीं लगी थी, तो मंत्री जी ने इस दौरान ये भी कहा, क्या झाड़ू भी मैं लगाऊं, झाड़ू ला दो, मैं ही लगा देता हूं झाड़ू। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री जी जो हैं गए थे निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, दुर्ग की दीवारों की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसी के पहले गंदगी देख गई मंत्री जी को। अब मंत्री जी से पूछा गया कि आपका गुस्सा अधिकारियों पर निकला है, तो क्या कुछ कहा जी किशन रेड्डी ने, वो भी सुन लीजिए। ग्वालियर पोर्ट जो है ये बहुत हिस्टोरिकल पोर्ट है ग्वालियर के लिए और टूरिज़्म के लिए, देश के लिए हिस्टोरिकल पोर्ट है। मैं पहले भी जब मंत्री नहीं था, जब मैं पार्टी में काम करता था, बहुत बार देखा हूँ। नहीं पहली बार नहीं आया मैं, मगर एज ए मिनिस्टर में पहली बार आया हूँ। आज थोड़ा देखने के लिए आया था। आज मैं दूसरा टूरिज़्म के एक्टिविटी पर इंस्टीट्यूट पर काम आया हूँ। आज उस कार्यक्रम में आपको सब कुछ डिटेल टूरिज़्म के लिए भारत सरकार क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए क्या करने वाले हैं, हम डिटेल आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। कई सारे ऐसे हैं क्योंकि असुरक्षा की सबसे बड़ा कारण है। एक तो इसी दृष्टिकोण से लगभग आर्कियोलॉजी सर्वे का पास मेरा 4000 मॉन्यूमेंट, ऐसा मॉन्यूमेंट 4000 है देश में। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया है इस मॉन्यूमेंट को रीएस्टाब्लिश करना चाहिए, दुनिया भर में, देश भर में लोगों को खोलना चाहिए। देखो अपने देश के तरह सभी लोगों को, आम जनता भी कम से कम इस आज़ाद के अमृत महोत्सव संदर्भ में 5-15 जगह वो लोग घूमना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इसलिए वो रेड फोर्ट से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को संबोधित करते हुए आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में ये देश के आपका मॉन्यूमेंट जितना है, हर फैमिली जो एफर्ट कर सकता है वो आके देखना चाहिए, ऐसा अपील किया है। सुना आपने, केंद्रीय पर्यटन मंत्री कह रहे हैं ये हमारा अंदरूनी मामला है इस तरीके से विभाग का, हम अधिकारियों को निर्देश देंगे, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे। लेकिन आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर, पर्यटन के विकास को लेकर तमाम योजनाएं बनती हैं, लेकिन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जब खुद आए, टूरिस्ट जाता है तो उस तरह की गंदगी नजर आती होगी, लेकिन जब स्वयं केंद्रीय पर्यटन मंत्री जाए निरीक्षण करने और उससे पहले ये गंदगी मिले, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटन के संरक्षण और विकास की दिशा में खासतौर से सफाई जैसी अहम चीज अगर वहां पर नहीं रखी गई है तो क्या आलम होगा। आपको बता दूं कि जी किशन रेड्डी ग्वालियर में आए थे कार्यक्रम में, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तो उनको जाना था तमाम ऐतिहासिक इमारतों के
निरीक्षण के लिए तो ऐसी ही ऐतिहासिक किले को देखने के लिए पहुंचे थे जी किशन रेड्डी, जहां पर मंत्री जी को गंदगी दिख गई, हकीकत भी नजर आ गई। ग्वालियर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश पुर। आप देखते हैं एमपी तक।